Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. आया था ताकि मोदी जी को आसिर मुनीर से मिलाने के लिए। ये एंगल तो मैं दूर तक भी नहीं सोच सकती थी कि भैया, और अगर बुलाना और मीटिंग कराने का सोच रहे हैं ट्रंप तो ऐसे नहीं होता। जहाँ तक मेरी समझ है कि तुम जिसको इनवाइट कर रहे हो, जैसे मोदी जी को इनवाइट कर रहे हो, अब मोदी जी को ये नहीं बताओगे कि भैया हम आपके साथ मीटिंग सेट करने वाले हैं उनके साथ। आपको पहले अवेयर करना पड़ेगा कि भैया ऐसे है कि जब आप आओगे तो आपकी और उनकी मीटिंग भी करा देंगे अगर आप कराना चाहते हो। यहाँ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि मोदी जी को बुलाएं और बोलें कि या वहाँ पे वहीं पे मुनीर बैठा हो और उसको बोले हैं। बाय गॉड, मैं तो सोच ही नहीं सकती। ये सब इंडिया को ऑलरेडी पता था। अच्छा बनी गया, वेरी गुड। आपने आसिर मुनीर को बुलाया हुआ है। करेक्ट, आपने उस कंट्री को बुलाया जिसने हमारी कंट्री में टेररिज्म किया है। इम्पोर्टेंट बात कि नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा ट्रंप को कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। तो हमारे ख्याल में ऑपरेशन सिंदूर कोई बंद नहीं हुआ, हम हालत जंग में हैं। ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बुधवार को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच लंबी बातचीत हुई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने अनुरोध किया कि वह कनाडा से वापसी के वक्त अमेरिका होकर जाएं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत इसमें असमर्थता व्यक्त की। एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को नो कह दिया। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दो मुद्दों पर स्थिति साफ की। एक, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत अमेरिका के बीच विभिन्न स्तरों पर कई बार वार्ताएं हुई, लेकिन किसी भी वार्ता में व्यापार से जुड़े मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला पाकिस्तान के अनुरोध पर किया गया, जो उसने मौजूदा सैन्य चैनल के माध्यम से किया। मध्यस्थता को लेकर किसी भी स्तर पर अमेरिका से कोई बात नहीं हुई। मोदी ने कहा, भारत ने ना कभी मध्यस्थता स्वीकार किया, ना ही करता है और ना ही करेगा। विदेश मामलों के जानकारों का कहना है कि यह बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा करा है कि ट्रंप के बार बार कहने पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अमेरिका जाने से मना कर दिया। अब पता चला है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करना चाहते हैं। और इस बात का जनरल को नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि मुझे ये इसलिए ये व्हाइट हाउस बुला रहे हैं, और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। ऑफ कोर्स, हम क्यों आएंगे फिर? ये थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, समझना पड़ेगा। नॉन सिंपली करेंगे। अगर जनरल आसिम मुनीर की आज मुलाकात हो जाती नरेंद्र मोदी के साथ तो फिर क्या होता? और इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब ये हमें कबूल नहीं है। We just can't, we can't talk with पाकिस्तान। हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं कर सकते, हम करना नहीं चाहते हैं। नहीं, हमारे आम जनरेशन। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से वो थोड़ी सख्त आ रही है। थोड़ी सख्त? अभी और सख्त करेंगे, रुको। बड़ी सख्त स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से, ये थोड़ी समझने की जरूरत है। तुम समझो ना। नरेंद्र मोदी साहब और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात शायद करवाना चाहते थे। ये मेरा एक आइडिया है। तुम्हारा आइडिया तो फ्लॉप ही होगा, ऐसे नहीं करा सकता। नरेंद्र मोदी है कनाडा में, आसिम मुनीर है वॉशिंगटन में, और नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आओ। नरेंद्र मोदी ने कर दी नो। एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक थप्पड़ मारा गया है यूएस को, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जो अपने रंग दिखाए थे। वो कह रहे कोई रंग दिखाए नहीं है मोदी जी ने। नमस्कार गायत्री जी, आपको और आपके ऑडियंस को। मोदी जी ने कहा कि हमने अपने चैनल पर बुलाने के लिए फायर किया। जहाँ तक इंटरनेशनल डेवलपमेंट की बात आप कह रही हैं, जिसमें कि भारत ने 2-3 बड़े कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो भारत ने कनाडा में जाकर के यह साबित कर दिया है कि भारत जो है अब इग्नोर नहीं किया जा सकता, यानी कि हम भारत को अब अनदेखा नहीं कर सकते। भारत की एक अपनी एक जगह है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, जिसको कि आप नकार नहीं सकते। भारत के बारे में अभी एक जो सर्वे आया है और
न्यूज आई है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है। यानी कि जो टाइमलाइंस थी पुरानी, वो अब टाइमलाइंस भी कंप्रेस हो गई। और हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने अभी स्टेटमेंट दी है पेपर में, सॉरी टीवी चैनल पे, कि हम लोग 7% की ग्रोथ रेट को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर इस रेट से अगर हम बढ़ते रहे तो आपको पता होना चाहिए जैसे जैसे इकोनॉमी की साइज बढ़ती है वो जो 7% होता है ना, वो उतना ही ज्यादा होता है। तो उसका जो इंक्रीज होगा वो भी उसी तरह से एक्सपोनेंशियल होगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने वाले हैं, तब कोई अगर हमें चाहे कि इग्नोर कर दे, हमारे बिना काम चला ले, ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही गलत धारणा हो। हम कनाडा में गए हैं इसी उम्मीद से गए हैं कि दुनिया के जितने भी लीडिंग नेशंस हैं उनके साथ हम अपने रिश्ते इम्प्रूव करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पे इम्प्रूव करेंगे। अब आप जो है टेररिज्म के खिलाफ बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन काम उल्टा कर रहे हैं। हाथ में ला रहे हो, बता रहे हैं कि भाई टेररिज्म को किसी हर हालत में हमको वो करना चाहिए, इसका अपोजिशन करनी चाहिए। कर क्या रहे हैं आप? जो सैंक्शन कमिटी है, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की दो बड़ी जो कमिटीज हैं, एक तो तालिबान के ऊपर सैंक्शन वाली कमेटी और दूसरी काउंटर टेररिज्म के ऊपर वाली कमेटी, दोनों कमिटीज में आपने चेयर या को चेयर बना रखा है पाकिस्तान को, जो दुनिया का माना हुआ स्पॉन्सर देश है टेररिज्म के मामले में। तुम खुद अपनी बातों को अनदेखा कर रहे हो। ओसामा बिन लादेन को आपने उसके पाकिस्तान के मिलिट्री बेस के पिछवाड़े से निकाल के आप लेके गए और उसकी बॉडी को बाद में मार के आपने समंदर में गिराया है। क्या भूल गए क्या आप? 2000 प्लस जो कैजुअलिटीज न्यूयॉर्क में हुई थी वर्ल्ड ट्रेड टावर सेंटर के जो अटैक में, क्या भूल गए आप? 26/11 में जो 166 के करीब कैजुअलिटीज हुई थी, 166 या 200 के करीब कैजुअलिटीज हुई थी, उसमें अंतरराष्ट्रीय लोग भी थे, खाली भारतीय नहीं थे। आप भूल गए हैं क्या? पहलगाम अटैक, जिसके कि अब अनगिनत प्रूफ आपको दिखाए जाएंगे, भूल गए हैं क्या? 3 दिन पहले FATF ने पाकिस्तान को कंडेम किया है पहलगाम अटैक के, और भारत की पूरी कोशिश होगी कि दोबारा जो है पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में आए। क्यों? 3 बार था, ताकि मोदी जी को आसिर मुनीर से मिलाने के लिए। ये एंगल तो मैं दूर तक भी नहीं सोच सकती थी कि भैया, और अगर बुलाना और मीटिंग कराने का सोच रहे हैं ट्रम्प, तो ऐसे नहीं होता। जहाँ तक मेरी समझ है कि तुम जिसको इनवाइट कर रहे हो, जैसे मोदी जी को इनवाइट कर रहे हो, अब मोदी जी को ये नहीं बताओगे कि भाई हम आपके साथ मीटिंग सेट करने वाले हैं उनके साथ। आपको पहले अवेयर करना पड़ेगा कि भैया ऐसे है कि जब आप आओगे तो आपकी और उनकी मीटिंग भी करा देंगे, अगर आप कराना चाहते हो या ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि मोदी जी को बुलाएं और बोलें कि या वहाँ पे वहीं पे मुनीर बैठा हो और उसको बोले, बाय गॉड, मैं तो सोच ही नहीं सकती। इंडिया को ऑलरेडी पता था। अच्छा हुआ नहीं गए, वेरी गुड। आपने आसिर मुनीर को बुलाया हुआ है, करेक्ट, आपने उस कंट्री को बुलाया जिसने हमारी कंट्री में टेररिज्म किया है, उस कंट्री का मेन हेड उसको बुलाया है, तो डजंट मेक सेंस टू, और उसको ऑनर दिया जा रहा है लंच में। करेक्ट, तुम्हें जो भी चाहिए पाकिस्तान से पहले, तो मतलब ये है कि अमेरिका को जो भी चाहिए पाकिस्तान से पहले खत्म कर लो, उसके बाद बात करें। उसके बाद फिर इन द मीन टाइम इंडिया को अपनी R&D इंक्रीज करनी है, स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपने वेपन्स खुद करने हैं, इंडिपेंडेंटली खड़ा होना है। जितना पावरफुल इंडिया बनेगा उतने लोग जो हैं सीधे लाइन पे आएंगे, और बोलने से लाइन में नहीं आते, मेहनत से लाइन नहीं। और साथ में अगर डिफरेंस देखो कि क्योंकि हम इतने स्ट्रांग हो गए हैं, जब मैं हम बोलती हूँ इंडिया जब इतना स्ट्रांग हो गया है, तभी तो ट्रम्प ने फ़ोन करके बोला कि भैया आ जाओ। अगर आप यही बात 20 साल पहले देखते तो क्या USA का जो भी उस टाइम होता प्रेसिडेंट, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसने जो करना था वो करता, वो ऐसे कोई कॉल नहीं करता। ये जैसे जैसे हम स्ट्रांग हो रहे हैं, देखो कि वो बिगाड़ना भी नहीं चाहते इंडिया से, पर उनको जो फ़ायदा दिख रहा है पाकिस्तान से वो भी छोड़ना नहीं चाहते। जो अच्छा लीडर होगा ये सब चीज़ें देख के वापस इंडिया आने के बाद वो यही करेगा कि R&D में इमीडिएटली इंक्रीज कर दो बजट, अपने एमका को जो भी जितने हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं उनको जल्दी आना चाहिए, उस टाइप के ज़्यादा पैसा लगाएगा कि अपने आप अपने पैरों पे खड़े जितनी जल्दी हो गए उतनी जल्दी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता नहीं कल को USA कितना पाकिस्तान की साइड ले अपने फ़ायदे की वजह से, तब हमें अपना खुद स्ट्रांग होकर रहना पड़ेगा। क्योंकि हर कंट्री को जो है ये बिल्कुल, अब खासकर इंडिया को
ये ज़रूर सोचना चाहिए कि कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, सब अपने मतलब के लिए बैठे हुए हैं। जब तक मतलब है तब तक दोस्ती है, मतलब ख़त्म दोस्ती ख़त्म। आजकल के तो आया था ताकि मोदी जी को आसिर मुनीर से मिलाने के लिए। ये एंगल तो मैं दूर तक भी नहीं सोच सकती थी कि भैया, और अगर बुलाना और मीटिंग कराने का सोच रहे हैं ट्रम्प, तो ऐसे नहीं होता। जहाँ तक मेरी समझ है कि तुम जिसको इनवाइट कर रहे हो, जैसे मोदी जी को इनवाइट कर रहे हो, अब मोदी जी को ये नहीं बताओगे कि भाई हम आपके साथ मीटिंग सेट करने वाले हैं उनके साथ। आपको पहले अवेयर करना पड़ेगा कि भैया ऐसे है कि जब आप आओगे तो आपकी और उनकी मीटिंग भी करा देंगे, अगर आप कराना चाहते हो या ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि मोदी जी को बुलाएं और बोलें कि या वहाँ पे वहीं पे मुनीर बैठा हो और उसको बोले हैं, बाय गॉड, मैं तो सोच ही नहीं सकती। ये सब इंडिया को ऑलरेडी पता था। अच्छा हुआ नहीं गए, वेरी गुड। आपने आसिर मुनीर को बुलाया हुआ है, करेक्ट, आपने उस कंट्री को बुलाया जिसने हमारी कंट्री में टेररिज्म किया है। उस कंट्री का गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।